गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो अभी आप करेंगे अक्टूबर महीने के लिए। और जो आपका बिल टू बिल मैचिंग यानी कि आईएमएस है वो आज आपके लिए पहली बार ओपन हो रहा है। लेकिन इस बार की जो आईएमएस का जो डेटा आ रहा है इसमें कई सारे मिसमैचेस, कई सारी गड़बड़ियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी GSTR 3B की जब फाइलिंग करेंगे तो उसमें जो GSTR 2B का डेटा आ रहा है उस GSTR 2B के डेटा को क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट टैली कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं, जो हमारा GSTR 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट आया और वो अमाउंट आपके 3B में आ गया, आपने उसको आंख बंद करके क्लेम कर लेना है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि 2B में आ गया तो बस सारा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ जो आईएमएस का डैशबोर्ड है उसके अंदर जो इनवॉइसेज आ रहे हैं वो किस तरीके से आपको नजर आएंगे और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उस चीज को क्रॉस चेक करने के बाद ही आप अपना आईएमएस और उसके बेसिस पे बना हुआ GSTR 2B और उसके बेसिस पे जो आप 3B फाइलिंग करेंगे वो सारी चीजें आप चेक कर लें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोर्टल पर मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल का आईएमएस डैशबोर्ड, जो कि परचेजर यानी कि रेसिपिएंट को नजर आएगा। अभी आपको यहाँ पर जो भी इनवॉइसेज नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे इनवॉइसेज एक्सेप्टेड वाले कॉलम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेड इनवॉइसेज जो है वो एक्सेप्टेड वाले कॉलम में नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर मजेदार बात मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप B2B इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको जब चेक करेंगे तो आपको जो यहाँ पर्टिकुलर्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे सबसे पहला दिखाया गया GST नंबर ऑफ सप्लायर, ट्रेड नेम और लीगल नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट या पेंडिंग जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेटस क्या है, मतलब जो आपने एक्शन ले लिया है ऑलरेडी। अब जब आप इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो उसमें आपको कोई स्पेसिफिक मंथ नजर नहीं आ रहा। ये मैंने ओपन करा है ये मान करके कि अक्टूबर महीने का ये पहला आईएमएस जो है वो आया है। अब इसमें आप देखेंगे जो ये पर्टिकुलर इनवॉइस है ये कौन से महीने का है, कौन से महीने की रिटर्न का है, वो है अक्टूबर 24 का। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि अक्टूबर 24 यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जितने भी इनवॉइसेस ऐड किए गए, जितने भी इनवॉइसेस ऐड किए गए होंगे सप्लायर के द्वारा और उसने जो अपनी GSTR 1 में फाइलिंग करी होगी वो सारा का सारा इनवॉइस मेरे इस आईएमएस में आ रहा है। अब अक्टूबर 24 की जो रिटर्न पीरियड है वो दिखा रही है फाइल्ड, इनवॉइस डेट है 25 अक्टूबर, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर 18,000 है और यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वगैरह आ गया। इस पहले वाले इनवॉइस में तो कोई इशू नजर नहीं आया। अब इसी के बाद जो हमारा तीसरा नंबर का इनवॉइस है, जो तीसरा सप्लायर है, इसमें आप देखिए आईएमएस के अंदर क्या चीजें दिख रही हैं। यहाँ आपको दिख रहा है सोर्स GSTR 1 या आईएफएफ के जरिए। मजेदार बात देखिए, सोर्स रिटर्न पीरियड कौन सा है, ये नवंबर 24 है। नवंबर 24 अभी चल रहा है, 1 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि आईएमएस में अभी जब आप ओपन करेंगे अक्टूबर महीने का तो इसमें अक्टूबर का भी इनवॉइस दिखेगा, नवंबर का इनवॉइस भी नजर आ रहा है। तो आप आंख बंद करके सारा का सारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उस एक्सेप्टेड इनवॉइस के बेसिस पर 2B का आईटीसी भी नहीं ले सकते। बेसिकली कुल मिलाकर के रायता फैलने वाला है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ नवंबर 24 का जो इनवॉइस आईएमएस में नजर आ रहा है ये तो अभी नॉट फाइल्ड है, ये तो फाइल्ड होगी दिसंबर महीने में। इनवॉइस की डेट है 3 नवंबर, ये अक्टूबर के आईएमएस में आ क्यों रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईएमएस ये है कौन से महीने की, ये पता क्यों नहीं लग रहा। पोर्टल पर ये ऑप्शन है क्यों नहीं कि कौन से महीने का आपने आईएमएस है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ आपने अक्टूबर GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाईज का ये आईएमएस खुल रहा है। मैं आपको यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज के लिए आप जब इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप मंथ सिलेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर आपके पास जो 107 इनवॉइसेज नजर आ रहे हैं एक्सेप्टेड इनवॉइसेज, इस 107 इनवॉइसेज में ऐसे भी इनवॉइसेज हैं जो अक्टूबर को परटेन नहीं कर रहे। ये वाला इनवॉइस अक्टूबर का नहीं है, ये वाला इनवॉइस है नवंबर महीने का।
तो आपके अक्टूबर की जीएसटीआर 3B में इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप पोर्टल के भरोसे रहेंगे, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, आपको आईएमएस की मैचिंग के अंदर इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टैली करते हुए ही आपको आईएमएस में एक्शन लेना है। पोर्टल ने पहले ही कई एडवाइजरीज इशू करी है, जिसमें बार बार वो लिख करके बता रहे हैं कि हमने जो ये बनाया है आईएमएस, उसमें चूंकि पहली बार है तो आप चेक करके ही चीजों को कीजिएगा। अब उसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सितंबर 24 का ये इनवॉइस है। सितंबर 24 की जीएसटीआर 1 जो फाइल करी गई है 30 सितंबर के इनवॉइस डेट के साथ, वो भी आपको अक्टूबर की जीएसटीआर आईएमएस में दिख रहा है। तो अक्टूबर का जो आईएमएस जनरेट हो रहा है उसमें सितंबर का भी इनवॉइस आ रहा है, उसमें नवंबर का इनवॉइस भी आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आईएमएस का जो पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, इसमें अभी कई सारी गड़बड़ियां जो है प्राइमा फेसी नजर आ रही हैं। क्योंकि ना तो सितंबर के इनवॉइस का क्रेडिट और ना ही नवंबर का तो सवाल ही नहीं है। चलो सितंबर में एक बार के लिए मान लेते हैं कि ड्यू डेट के बाद फाइल करी गई होगी, 11 अक्टूबर के बाद अगर फाइल करी गई होगी तो वो नजर आ रहा है। तो ये आपको चेक करना होगा कि सितंबर का कहीं जीएसटीआर 2B में ऑलरेडी ये डेटा आया है या नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा जो इनवॉइस है ये सितंबर का है, 30 सितंबर का। ये हो सकता है कि 11 अक्टूबर के बाद हो, तो चलो इसको चेक करेंगे। लेकिन नवंबर का जो इनवॉइस है, ये जो नवंबर के जो इनवॉइसेस आ रहे हैं आईएमएस के अंदर, ये और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्या ये एक्सेप्ट हो सकता है? क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, नवंबर के इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्टूबर की जीएसटीआर 2B और 3B में क्लेम करा जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ पर सिर्फ अक्टूबर के जो इनवॉइसेस हैं उसको आप क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक करने के बाद ही आप अपनी फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ सितंबर 24 की जीएसटीआर 1 है, उसमें अगस्त महीने का इनवॉइस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको ये फिर से चेक करना होगा कि सितंबर की जो आईएमएस के अंदर फिगर्स आ रहे हैं वो कौन से इनवॉइसेस का डेटा है। पता नहीं कैसे ही होगा ये रिकंसिलेशन, किस तरीके से आईएमएस को अब लोग फाइल करेंगे और किस तरीके से लोग इसको देखेंगे और करेंगे। ये तो अभी फिर से एडवाइजरी आएगी, या फिर मंथ वाइज बाइफरकेशन जो है इस आईएमएस का किया जाना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये एक आईएमएस ओपन हो रहा है, इसमें आपको अक्टूबर का डेटा भी नजर आ रहा है, नवंबर का डेटा भी नजर आ रहा है, सारा का सारा आप एक बार में एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी गलत है। एक एक इनवॉइस एक्सेप्ट करना, एक एक इनवॉइस पे एक्शन लेना, वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक्चुअल में क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा फॉर्मुलेशन, इसके लिए एक डिटेल्ड एडवाइजरी और एक डिटेल्ड गाइडलाइन जो है पोर्टल को निकालना चाहिए, ताकि कोई भी गलती जो है टैक्स पेयर की ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक्सेल डाउनलोड किया है उस आईएमएस का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सोर्स रिटर्न और रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। सोर्स फाइलिंग स्टेटस क्या है, तो अक्टूबर की रिटर्न्स हैं, नवंबर की रिटर्न्स हैं, मतलब अक्टूबर हो या नवंबर हो या सितंबर हो, सारी की सारी रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस आपको करेंटली आईएमएस में नजर आ रहा है 3 महीने का। तो इस 3 महीने में से कौन से 2 महीने का डेटा आपके लिए रेलेवेंट है? एक तो सितंबर का, एक अक्टूबर का। नवंबर का क्यों आ रहा है इसका अभी कोई भी अता पता नहीं है। हालांकि जब आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें, क्योंकि अब क्या होगा ना, ये जितने भी एक्सेप्टेड इनवॉइसेस हैं इसमें नवंबर का है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्यूट जीएसटीआर 2B अक्टूबर 24। तो जैसे ही आप इसका 2B जनरेट करेंगे, ये आपके अक्टूबर की 2B का पार्ट बनेगा। नवंबर का बिल है और वो पार्ट बन जाएगा अक्टूबर की जीएसटीआर 2B का। और जैसे ही ये अक्टूबर की जीएसटीआर 2B का पार्ट बनेगा, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कहाँ पड़ेगा? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अक्टूबर की जीएसटीआर 3B में। और अक्टूबर की जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न आप फाइल करेंगे, और उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम में ऑल अदर आईटीसी के अंदर डालेंगे, यहां पर आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ जो फिगर्स नजर आ रही हैं, इसमें आईएमएस के जरिए आया गया इनवॉइस पूरा कंप्लीट है। तो इस अमाउंट में कहीं ना कहीं नवंबर के इनवॉइस का भी रिफ्लेक्शन है, जो कि इस बार के अक्टूबर की रिटर्न के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर उस आईटीसी का अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो वो अमाउंट गलत हो जाएगा।
उसका आईटीसी आपको अक्टूबर के महीने में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इनवॉइस ही नवंबर महीने का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इस बार की GSTR 3B और उसके आईटीसी मैचिंग को लेकर के आप सबको ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस गलती को इस बार करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म आया है ये बिल्कुल नया है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें आपको 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें एक एक सेक्शन, एक एक रूल्स आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।